देश भर के तमाम रेस्पेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर्स और नर्सिंग एस्पिरेंट्स को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और इसी पार्लियामेंट के सेशन के दौरान कुछ एमपीज ने नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लगाए थे और एक डाटा जो आया है लोकसभा में क्वेश्चन के आंसर के रूप में जो सरकार ने अपना कबूलनामा पेश किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का डॉक्यूमेंट कह रहा है जो लोकसभा में उन्होंने डाटा दिए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा कि इतने बड़े पॉलिसी लैप्स के पीछे का कारण क्या हो सकता है। और सरकार ने जो आंसर दिया है वो भी वाकई अजीब है कि एक सरकार अपनी गलती को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। तो लोकसभा में क्वेश्चन लगाया गया था 6 फरवरी 2026 को। क्वेश्चन का जो टाइटल था कि रेजिग्नेशन ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है लाइक एम्स, पीजीआई, जिपमर और जो निम्हांस जैसे इंस्टीट्यूट है वहां पर कितने फीमेल एम्प्लॉइज ने रेजिग्नेशन दिया है पिछले 5 सालों के पीरियड में, और पिछले 5 सालों के पीरियड में कितने फीमेल एम्प्लॉइज ने नोरसेट, ध्यान से सुनिएगा, नोरसेट और सीआरई जैसे एग्जामिनेशन के लिए एनओसी के लिए अप्लाई किया है। मतलब बेसिकली साफ साफ नर्सिंग का डेटा मांगा गया था, नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लगाया गया था। तो क्वेश्चन उठाने वाले जो हमारे ऑनरेबल एमपी थे वो थे डॉक्टर शर्मिला सरकार, वेस्ट बंगाल से टीएमसी के सांसद है और उनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो वर्धमान पूर्वा है। और डॉक्टर बायरेड्डी सबरी, ये टीडीपी के सांसद हैं जो नंजाल आंध्र प्रदेश से आते हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने नर्सिंग के इश्यूज को उठाया। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि आखिर क्वेश्चन का नेचर क्या था, क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको। और सरकार ने कई बार डायरेक्ट पॉलिसीज को लेकर के क्वेश्चन भी, हमारे जो स्ट्रगलिंग मेंबर हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं पॉलिसीज के लिए, उन्होंने सरकार से कई बार डायरेक्ट सवाल भी पूछे तो सरकार ने जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बार कुछ इनडायरेक्ट सवाल पूछे जिनके जो आंसर आए हैं वो एक बहुत बड़ी पॉलिसी के लैप्स को उजागर करेंगे सरकार की, कि आखिर सरकार वो पॉलिसी क्यों नहीं बना रही है। तो सवाल सुनिएगा। सबसे पहला सवाल यह था कि आप हमें टोटल नंबर बताओ एम्प्लॉइज के, फीमेल एम्प्लॉइज के जिन्होंने रिजाइन किया है देश के बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या ऑटोनोमस बॉडीज लाइक एम्स, पीजीआई, चंडीगढ़, जिपमर, पांडुचेरी और निमास जैसे इंस्टीट्यूट्स में ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2020 से लेकर के 25 के बीच में। ये इस क्वेश्चन का पहला टाइटल था। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सीआरई और नोरसेट के एग्जामिनेशन के लिए इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में 2020 से 25 के बीच में कितने लोगों ने एनओसी के लिए अप्लाई किया और टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया। साथ ही तीसरा बड़ा सवाल यह पूछा गया कि जब इतना बड़ा नंबर आपके पास में रेजिग्नेशन का आ रहा है तो क्या सरकार इन आंकड़ों को, इन ट्रेंड्स को एनालिसिस कर रही है और इनके कारण जानने की कोशिश कर रही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। और जो लास्ट में पूछा गया था कि इस चीज को इंप्रूव करने के लिए सरकार की तरफ से क्या पॉलिसी बनाई जा रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो सरकार ने आंसर दिया वो वाकई आपको भी सोचने को मजबूर करेगा कि क्या सरकार इतना इर्रेस्पॉन्सिबल आंसर दे सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। उन आंकड़ों को देख करके आप भी हैरान होने वाले हैं। ये आंकड़े मैं फिर से दोहरा रहा हूं, फीमेल एम्प्लॉइज के हैं देश के सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की जो बॉडीज हैं, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बॉडीज के इंस्टीट्यूशंस है लाइक एम्स, पीजीआई, जिपमर, निम्हांस जैसे। और दो तरीके के आंकड़े इसमें हैं। 2020 से लेकर के 2025 के बीच में नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइन और नंबर ऑफ एनओसी इश्यूज टू फीमेल एम्प्लॉय नर्सिंग एज वेल एज टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स दिल्ली, 706 रिजाइन और 908 एनओसी अप्लाई की गई पिछले 5 सालों के अंदर। जल्दी जल्दी बताता हूं, आप स्क्रीन पर ये आंकड़े देखते हुए जाइएगा। एम्स भोपाल 201 रिजाइन, 830 एनओसी अप्लाई फीमेल एम्प्लॉइज के द्वारा। एम्स भुवनेश्वर, बहुत बड़ा आंकड़ा, 569 लोगों ने फीमेल एम्प्लॉय ने रिजाइन किया और 5259 ने एनओसी के लिए अप्लाई किया लास्ट 5 इयर्स में। एम्स जोधपुर 169 रिजाइन, 292 एनओसी। एम्स पटना 339 रिजाइन और 1936 एनओसी के लिए अप्लाई। एम्स रायपुर 308 रिजाइन किया गया और 709 ने एनओसी के लिए अप्लाई किया। साथ ही एम्स ऋषिकेश 229 रिजाइन, 872 एनएसी। एम्स रायबरेली 196 रिजाइन, 1491 एनओसी के लिए। एम्स मंगलागिरी 114 रिजाइन और 444 एनओसी के लिए। एम्स नागपुर 140 रिजाइन और 557 एनओसी के लिए। एम्स कल्याणी 92 रिजाइन और 459 जो गए थे वो एनओसी के लिए। एम्स गोरखपुर 198
एनओसी 198 रेजिग्नेशन के लिए और 1139 टेक्निकल रेजिग्नेशन एंड एनओसी के लिए। एम्स बठिंडा 136 रिजाइन और 763 लोगों ने एनओसी के लिए अप्लाई किया। ऐसे टोटल 22 इंस्टीट्यूट्स हैं। एम्स देवगढ़ 231 रेजिग्नेशन, 146 एनओसी। एम्स बीबी नगर 31 रिजाइन, 251 एनओसी। एम्स बिलासपुर 53 एम्प्लॉइज रिजाइन एंड 7 एनओसी। एम्स जम्मू 53 एम्प्लॉय रिजाइन, 383 एनओसी के लिए अप्लाई। एम्स राजकोट 161 एम्प्लॉय रिजाइन, 798 एनओसी के लिए अप्लाई। एम्स गुवाहाटी 54 रिजाइन एंड 397 एनओसी के लिए। पीजीआई चंडीगढ़, ये सारे एम्स के डाटा थे। साथ ही पीजीआई चंडीगढ़ के साथ साथ में 333 लोगों ने पिछले 5 सालों में रिजाइन किया और 100 लोगों ने एनओसी के लिए अप्लाई किया। जिपमर पुडुचेरी 111 लोगों ने रिजाइन किया और 641 लोगों ने एनओसी के लिए अप्लाई किया। और निमहांस बेंगलुरु 144 लोगों ने रिजाइन दिया और 371 लोगों ने एनओसी के लिए अप्लाई किया। अगर टोटल डाटा आप निकाल करके देखेंगे तो निकल करके आता है 5000 के लगभग 4500 से 4568 फीमेल एम्प्लॉइज ने रिजाइन किया। साथ ही 18,753 लगभग 20,000 के आसपास लोगों ने पिछले 5 सालों में एनओसी के लिए अप्लाई किया है। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा डाटा है। ये हैरान करने वाले आंकड़े हैं कि जितने रिक्रूटमेंट हुए हैं उतना रिटेंशन क्यों नहीं हो रहा है। साथ ही मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने जो आंसर दिया है इन क्वेश्चन का, उनको आप सुनिएगा। सरकार ने सबसे पहले आंकड़ों की लिस्ट दी है कि ये हमारे पास आंकड़े हैं, इतने लोगों ने रिजिग्नेशन दिया है और इतने लोगों ने एनओसी के लिए अप्लाई किया है। और लास्ट में एक लाइन लिखी है, आप सुनिएगा इस लाइन को। रीजंस फॉर रेजिग्नेशन ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज एंड देयर सीकिंग एनओसीज फॉर सीआरई नोरसेट आर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल। मतलब सरकार ये कह रही है हमारी तरफ से ना तो कोई प्रयास किए जा रहे हैं, ना ही कोई पॉलिसी में कमी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। एम्प्लॉय जो फीमेल एम्प्लॉय जो रिजाइन कर रही है वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रीजंस की वजह से रिजाइन कर रही है। वीडियो के माध्यम से आप सभी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि इतने हजारों की संख्या में जितने रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उससे लगभग आधी संख्या के अंदर तो लोग रिजाइन कर रहे हैं बार बार। मतलब रिक्रूटमेंट इतने हो रहे हैं लेकिन एम्प्लॉइज का रिटेंशन क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसका आप बताइएगा कि क्या बड़ा कारण हो सकता है कि आज फीमेल म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होने की वजह से, स्पाउस बेसिस पे ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होने की वजह से रिजाइन कर रही है। और साथ ही आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज बताता हूं कि सरकार ये कहती है कि हम टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब आप एक इंस्टीट्यूट से छोड़ करके दूसरे इंस्टीट्यूट में नौकरी के लिए जाओगे तो जो आपका पे लेवल है हम उसको संरक्षित कर रहे हैं, लेकिन आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। ट्रांसफर की कोई व्यवस्था नहीं है। आप दोगलेपन को देखिए। अगर सरकार वहीं पे म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी, स्पाउस बेसिस ट्रांसफर पॉलिसी की व्यवस्था कर दे तो एक कैंडिडेट को बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो सरकार को समझना चाहिए कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी वो रीजन है जिसके नहीं होने की वजह से इतना बड़ा अनस्टेबिलिटी है नर्सिंग कैडर के अंदर, इतने बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर। साथ ही वर्कलोड तो कहीं वो फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से इतने लोग रेजिग्नेशन दे रहे हैं। और अदर प्रॉब्लम्स लाइक एमएससीपीज का टाइम पर नहीं मिलना, प्रमोशन नहीं होते हैं उसकी वजह से। और इंपॉर्टेंट चीज 80-20 जैसे नियम कानून कायदे जिनकी जरूरत नहीं होती है उनको सरकार अप्लाई कर देती है, लेकिन 80-20 जैसी गैर जरूरी नीतियां नर्सिंग कैडर में थोप दी जाती है। म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी जैसी नीतियां क्यों नहीं बनाई जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, बेरोजगारों की फौज खड़ी है। लाखों लोग इस उम्मीद में देते हैं कि वो रियल वैकेंसीज है, लेकिन वो रियल वैकेंसीज नहीं है, वो सफलिंग होता रहता है। आप इस डाटा को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग रेजिग्नेशन देते हैं, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट्स में बदलते रहते हैं, लेकिन रियल वैकेंसीज फुलफिल ही नहीं हो पा रही है। बेरोजगारों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये बड़ा इशू है। तो आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो सरकार ने अपना जवाब दिया है कि प्रोफेशनल और पर्सनल रीजन का बोल करके पल्ला झाड़ा है, ये वाकई सही है, या जो हम रीजंस की बात कर रहे हैं कि स्पाउस बेसिस ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए वो वाकई जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड नर्सिंग ऑफिसर्स तक पहुंचा करके इन आंकड़ों से अवेयर करवाना कि सरकार ने लोकसभा के अंदर यह कबूलनामा दिया है कि हमारे स्तर पर पॉलिसी के नाम पर कितना बड़ा फेलियर हो रहा है। धन्यवाद।